Good morning, dear students. Today we will study electrochemistry, and today our topic is electrochemical series. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? एक हमारी टेबल है जिसमें हमने क्या किया है, डिफरेंट हाफ रिएक्शन को उनकी रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। तो जैसे आप ऊपर से देखेंगे तो F2 से टू F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते हैं हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, वो नेगेटिव होता चला जाता है। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें हमने डिफरेंट हाफ रिएक्शन को रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है कि इसका हम कहाँ यूज करते हैं। तो पहले है इससे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखो जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं सबसे ऊपर है F2 हमारा 2F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये इजीली क्या होगा, रिड्यूस होगा। और इजीली रिड्यूस होगा तो दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। और रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब वो दूसरे सब्सटेंस का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता चला जाएगा। अब जब हम लास्ट में देखते हैं लिथियम को, तो यहाँ लिथियम का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका मतलब इसका रिडक्शन नहीं होगा। अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ लिथियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, ये रिडक्शन करेगा। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे हम स्टार्टिंग में देखते हैं F2 को, तो F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब इसका जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या है, कम हो रही है। तो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी इसकी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, यानी F2 क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे हम तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है। तो F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो और ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट की टर्म में बात करेंगे तो क्या होगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ से हम क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल से पता लगा लेते हैं कि हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब F2 से हमें पता चला कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरीके से अगर हम लिथियम में देखें, सबसे नीचे आते हैं हम, तो लिथियम का क्या है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसका टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होने की होगी। अगर ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। यानी लिथियम क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा। जैसे हम कंपेयर कर लेते हैं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम को, तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -3.05, पोटेशियम का है -2.93 और सोडियम का हमारा है -2.71। तो ये क्या इनका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अगर हम इनमें देखते हैं तीनों में, तो इनका अगर रिवर्स करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। यानी फिर क्या होंगे, वो इजीली ऑक्सीडाइज होंगे, ये रिड्यूस नहीं होंगे क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। तो ये क्या होंगे, हमारे ऑक्सीडाइज होंगे। तो ऑक्सीडेशन की टर्म में देखेंगे तो लिथियम का सबसे क्या होगा, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब लिथियम क्या होगा, सबसे इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इसलिए अगर हम इनकी रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करेंगे तो वो क्या होगी, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पोटेशियम उससे वीक रिड्यूसिंग एजेंट और सोडियम उससे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा,
और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये न्यूमेरिकल है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ के पॉजिटिव से के है -2.93, एजी पॉजिटिव से एजी है 0.80 और एचजी पॉजिटिव से एचजी है 0.79 वोल्ट, mg2 पॉजिटिव से mg है -2.37 वोल्ट, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से Cr है -0.74 वोल्ट। अरेंज दिस मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर में हम इसको अरेंज करेंगे, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ हम जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट का हमें कैसे पता चलता है कि मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है के का, तो के क्या होगा हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उससे कम नेगेटिव है mg का, तो mg उससे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। उससे कम नेगेटिव हमारा क्रोमियम का, तो ये उससे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद Hg का हमारा कम पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है Ag का, तो ये सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस तरीके से हम क्या है रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ द मेटल। तो मेटल की एक्टिविटी हम कैसे कंपेयर करते हैं कि मेटल जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। मीन्स जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो मेटल का ऑक्सीडाइज होना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। इट मीन्स मेटल उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्टिव होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल और मोर रिएक्टिव मेटल। यानी जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव है उतना ही हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो इजीली क्या करेगा, जो हमारे अदर मेटल हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल से कम नेगेटिव है उनको रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag, Cu, Fe, Zn एंड Mg आर इन द ऑर्डर, कि रिडक्शन पोटेंशियल किस ऑर्डर में है इनका, Ag का सबसे ज़्यादा है, Cu का उससे कम है, Fe का उससे कम है, Zn का उससे कम है, Mg का सबसे कम है। तो Ag का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब Ag क्या होगा, सबसे लेस रिएक्टिव होगा, Cu उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, Fe उससे ज़्यादा होगा, Zn उससे ज़्यादा होगा और Mg सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा ये रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर दूसरे वर्ड में बोलें तो रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा मेटल उतना ही हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद एक और है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे कैन डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, कि साल्ट सॉल्यूशन में से वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर पाए, उसके ऑर्डर में हमें क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो अब कैसे डिस्प्लेस कैसे करेंगे, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या कर सकता है, दूसरे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अब रिएक्टिविटी का कैसे पता चलेगा हमें, इनके रिडक्शन पोटेंशियल से। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, हमारा मेटल होगा, और इजीली दूसरे को क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो उसको जब हम अरेंज करते हैं तो Mg हमारा, Mg का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव है तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इजीली डिस्प्लेस करेगा। उसके बाद Al, उसके बाद हमारा होगा Zn, उसके बाद Fe, उसके बाद कॉपर और उसके बाद Ag। तो इस तरीके से हम क्या है मेटल की रिएक्टिविटी का पता लगा लेते हैं फ्रॉम देयर इलेक्ट्रोड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनिटी का हम कैसे पता लगाएंगे, अगर ई नोट ऑफ सेल हमारा पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगी, हमारी स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ई नोट ऑफ द सेल नेगेटिव आता है तो रिएक्शन क्या होगी, हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जैसे ये न्यूमेरिकल है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पोट, कि हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो अगर मान लिया हम उसको स्टोर कर रहे हैं तो
क्या है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। अगर ये रिएक्शन होगी वहां पर तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर लेगा, और अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो इजीली हम ये स्टोर कर सकते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है ये रिएक्शन वहां पर होगी कि नहीं होगी। वो कैसे पता चलेगा हमें? इसके इन आउट ऑफ द सेल से। तो इस रिएक्शन को हमने लिख दिया Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका इन आउट ऑफ सेल। इन आउट ऑफ कैथोड माइनस इन आउट ऑफ एनोड। कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड होगी जिसका रिडक्शन होगा? तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ये हमारी कैथोड हो जाएगी। एनोड जिंक रोड होगी क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ई नोट ऑफ वैल्यू जो है हमारी वो गिवन है। Cu2 पॉजिटिव से Cu है 0.34 वोल्ट और Zn2 पॉजिटिव से Zn होती है माइनस 0.76 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे? ई नोट ऑफ सेल निकालेंगे। तो ई नोट ऑफ कॉपर माइनस ई नोट ऑफ Zn जिंक इलेक्ट्रोड का आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी? पॉजिटिव आ गई, दैट इज 1.10 वोल्ट। अब ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। इट मीन्स जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा, और अगर ये रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम जिंक पॉट में स्टोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको हम किसी अनदर वेसल में स्टोर कर सकते हैं या नहीं, उसका इन आउट ऑफ द सेल से। अगर वहाँ रिएक्शन होगी तो हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्ट कर लेगा। अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो इजीली हम उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे हमारा ये है यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। ये कुछ रिएक्शन दिए हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये फिजिबल है या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन आउट ऑफ द सेल से। अगर इन आउट ऑफ द सेल पॉजिटिव आया तो रिएक्शन हमारी फिजिबल होगी, नहीं आया तो, अगर नेगेटिव आया तो वो नॉट फिजिबल होगी। जैसे पहली रिएक्शन हमारी Fe3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव के बीच में, तो Fe3 पॉजिटिव I नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है Fe2 पॉजिटिव प्लस I2 में। तो हम क्या निकालेंगे? इसका इन आउट ऑफ सेल निकालेंगे, दैट इज इन आउट ऑफ कैथोड माइनस इन आउट ऑफ एनोड। तो कैथोड होगी यहाँ पर हमारे जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है हमारा किसका हो रहा है? Fe का हमारा रिडक्शन हो रहा है। Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? कैथोड होगी। और एनोड I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगी हमारी? एनोड होगी। अब ई नोट वैल्यूज Fe3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव गिवन है, दैट इज 0.77 वोल्ट, और ई नोट ऑफ I2 से I नेगेटिव है 0.54 वोल्ट। ये वैल्यूज हम हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका ई नोट ऑफ सेल निकाल लेंगे हम। ई नोट ऑफ Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव माइनस ई नोट ऑफ I2 टू I नेगेटिव, तो 0.77 माइनस 0.54 ये आया हमारा 0.23 वोल्ट। तो ई नोट ऑफ सेल क्या आया? पॉजिटिव आया। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी हमारी? ये फिजिबल होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे दूसरा हमारा Ag पॉजिटिव एंड कॉपर के बीच में रिएक्शन है। तो Ag पॉजिटिव जब Cu के साथ रिएक्शन करता है तो क्या रिएक्शन होती है? 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव। तो वही हम क्या करेंगे? पहले इसका ई नोट ऑफ सेल निकालेंगे, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कौन सी होगी? जिसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन हो रहा है हमारा यहाँ सिल्वर का, तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड। और ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा किसका? कॉपर का, तो हो जाएगी हमारी एनोड। तो ये क्या हो जाएगा? ई नोट ऑफ सेल ई नोट ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag माइनस ई नोट पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव टू Cu। अब ई नोट वैल्यूज हैं Ag पॉजिटिव से Ag की है 0.80 वोल्ट और Cu2 पॉजिटिव से Cu है 0.34 वोल्ट। तो इनको हम रखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में। तो ई नोट ऑफ सेल आ गया हमारा 0.46 वोल्ट। तो ई नोट ऑफ सेल क्या आया? पॉजिटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन भी क्या हमारी? फिजिबल होगी। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारा Fe3 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। तो रिएक्शन क्या होती है? Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है Fe2 पॉजिटिव में और Br नेगेटिव कन्वर्ट होता है Br2 में। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? ई नोट ऑफ सेल निकालेंगे, और यहाँ कैथोड होगी हमारी Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड हो जाएगा। एनोड होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो Br नेगेटिव का हो रहा है। और ई नोट वैल्यूज हम इनकी यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से फाइंड आउट कर लेंगे। तो Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव है 0.77 वोल्ट और Br2 से Br नेगेटिव है 1.01 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे? ई नोट ऑफ सेल निकालेंगे, दैट इज 0.77 माइनस 1.09। ये क्या है हमारा? नेगेटिव आ गया, माइनस 0.23
23 वोल्ट। अब ई नोट ऑफ सेल नेगेटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन हमारी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉट फिजिबल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या है, जो हमारी दो और रिएक्शन गिवन है उनके बीच में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये है Ag और Fe3 पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ क्या होगा, Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो इसका ई नोट ऑफ सेल क्या आएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो कैथोड होगी हमारी Fe इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड की यहाँ रिडक्शन हो रहा है, एनोड होगी हमारी सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी ई नोट वैल्यूज हम टेबल से ले लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। Ag पॉजिटिव से Ag है 0.80 वोल्ट और Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव 0.77 वोल्ट। तो रखेंगे यहाँ पर ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया हमारा नेगेटिव। इसका मतलब ये रिएक्शन भी हमारी क्या है, फिजिबल नहीं है, ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। उसके बाद लास्ट है हमारा Br2 एंड Fe2 पॉजिटिव। तो Br2 Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन क्या होगी, Br नेगेटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो सेम वही ई नोट ऑफ सेल निकालेंगे हम। तो यहाँ कैथोड होगी हमारी Br2 Br नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारी कैथोड हो जाएगी। और Fe2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में ये क्या होगी, एनोड होगी। ई नोट वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम देखेंगे इनकी। तो यहाँ पर हमारा ई नोट ऑफ सेल आ जाएगा 1.09 माइनस 0.77 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा 0.32 वोल्ट। तो ई नोट ऑफ सेल क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब रिएक्शन क्या हमारी फिजिबल होगी। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा टू प्रिडिक्ट द वेदर द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, कि कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा या नहीं। तो अगर मेटल हाइड्रोजन के साथ यानी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, H+ के साथ रिएक्शन करेगा, तो वहाँ क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और H+ कन्वर्ट होगा हमारा H2 में। तो यहाँ क्या हो रहा है, मेटल ऑक्सीडेशन हो रहा है और H+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें देखना है कि कौन मेटल इसके यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो यहाँ सिंपली हमें क्या दिख रहा है कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो H+ के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर सकता है। अब मेटल का ऑक्सीडेशन होगा कब होगा, जब मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स कोई भी मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, वो क्या होगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा उसका, पॉजिटिव हो जाएगा। वो हमारा एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो एक हमें शॉर्टकट पता चल जाता है यहाँ से, यानी कोई भी मेटल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो इजीली क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो H+ को H2 में कन्वर्ट करेगा, यानी एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो एक न्यूमेरिकल से करते हैं इसको हम, फाइंड आउट वेदर जिंक एंड Ag रिएक्ट विद 1 मोलर H2SO4 to give out hydrogen gas or not, given that E naught of Zn2 positive Zn है 0.76 वोल्ट and E naught of Ag पॉजिटिव से Ag है 0.80 वोल्ट। तो अगर हम शॉर्टकट से देखें तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा एसिड के साथ। और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं कर पाएगा। और इसको हम सोल्व करते हैं। तो जब जिंक रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एसिड के साथ, तो रिएक्शन क्या होगी, Zn+2H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी देख लेंगे। अगर ये रिएक्शन हमारी फिजिबल है, इट मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा ई नोट ऑफ सेल से। अगर ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव आया तो इजीली जिंक क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो इसका ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ H2 से H पॉजिटिव माइनस Zn2 पॉजिटिव से Zn, क्योंकि H+ का रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगी हमारी कैथोड, जबकि जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो जाएगी हमारी एनोड। और ई नोट ऑफ वैल्यू आ जाएगी तो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 0 होता है और Zn का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.76 वोल्ट गिवन है। तो ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया हमारा 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब जिंक क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सिल्वर के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं।
और जब सिल्वर रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या होगा, Ag प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स 2Ag पॉजिटिव प्लस H2। अब यहाँ से हम भी क्या कर लेंगे, इसका इनोड ऑफ सेल फाइंड आउट करेंगे, जो कि इनोड ऑफ कैथोड माइनस एनोड। अगर इनोड ऑफ सेल पॉजिटिव आया इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, या हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा। और अगर इनोड ऑफ सेल नेगेटिव आया तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, नॉट फिजिबल होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, वहाँ हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होगी। तो यहाँ हमारा सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हो जाएगी हमारी एनोड। और H प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये हो जाएगी हमारी कैथोड। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है 0.80। तो इनोड ऑफ सेल क्या आ गया हमारा, नेगेटिव आया यहाँ से माइनस 0.80 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन हमारी क्या है, फिजिबल नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर, और नहीं होगी तो सिल्वर H प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मेटल के लिए, और किसी भी रिएक्शन की हम फिजिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमने डिफरेंट यूज किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ और या रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ निकाली, या रिएक्शन की फिजिबिलिटी फाइंड आउट की, या फिर हमने फाइंड आउट किया कि कोई मेटल वहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवोल्व करेगा या नहीं करेगा। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक यू वेरी मच।